गाइस वेलकम बैक। एक और एपिसोड के रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से बॉलीवुड का जो काला सच है, जो टीवी इंडस्ट्री का काला सच है, वो आकांक्षा चौधरी के माध्यम से फिर से एक्सपोज हो चुका है। आपने देखा, आकांक्षा चौधरी एक बहुत बड़ा कोई है, नाम है जो कि उसने बताया नहीं, और वो एक्सपोज कर दिया कि भैया काम के बदले जो है क्या वहाँ पे ऑफ़र किया जाता है। काम चाहिए आपको, पैसे चाहिए आपको, और टीवी इंडस्ट्री में आना है या बॉलीवुड इंडस्ट्री में आना है, तो आपको आपकी इज्जत जो है मेरे हवाले करनी पड़ेगी। सिंपल है उनका। ऐसा नहीं है चोरी छिपे इनडायरेक्ट वे में कहना ना। वो वहाँ पर नियम की एक लिस्ट जारी कर देते हैं कि तुम्हें इस इन स्टेप से गुजरना पड़ेगा। डायरेक्टर प्रोड्यूसर को खुश करना पड़ेगा, और जिसे काम चाहिए, जो मजबूर होती है, जिसे काम चाहिए भाई, जिसे इस प्लान के तहत एक प्लान बताया जाता है कि भैया 99 रुपये वाला ये प्लान है और 299 वाला ये प्लान है, तो जिसे प्लान चाहिए भैया वो तो फिर उसे इन सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। और गुजरी हैं लड़कियां, और 99% केस ऐसे ही हैं। कोई भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे ऐसे ही ले लिया गया हो टीवी इंडस्ट्री या बॉलीवुड इंडस्ट्री में। इन सारी कठिनाइयों से पार होना ही पड़ता है सभी लड़कियों को। लड़कों का कम है, लेकिन लड़कियों का बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये इतनी बड़ी बड़ी बातें जो फेंकते हैं ना ये लोग, मॉरल वैल्यूज़, रिश्ते, कनेक्शंस, सलमान खान हो, रितेश देशमुख हो, फराह खान हो, ये आंसू बहा देते हैं दो दो, और हमें दिखाते हैं कि ओहो जी, हमें नहीं पता था कि ऐसा होता है बॉलीवुड में। मतलब ये हमारे सामने ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हमें नहीं पता था, ये तो आकांक्षा ने बताया तो हम सुन रहे हैं, नहीं तो हमें नहीं पता कि ऐसा भी होता है। भाई तुम उसी गटर के कीड़े हो सारे के सारे, चाहे ये बॉलीवुड का कोई भी हो, ये सब उसी गटर की पैदाइश है भाई। इनको सब कुछ पता है, और अब से नहीं चल रहा है ये, जब से बॉलीवुड का जन्म हुआ है तब से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और प्रिटेंड ये लोग ऐसे कर रहे हैं कि ओहो जी हमें नहीं पता था, ये आकांक्षा ने एक्सपोज कर दिया तो पता चला है। अरे बेवकूफ़ किसे बना रहे हो। वहाँ पर यही केस होते हैं, और माफियाओं का राज है, ऐसे गुंडा माफिया जिसको बोलते हैं, उन्हीं का राज है बॉलीवुड पे, उन्हीं का राज है। और वो ऐसा नहीं है कि अब एक्सपोज कर दिया जैसे चौधरी ने तो अब चीज़ें सुधर जाएंगी, अब पकड़ा धकड़ी शुरू होगी, FIRs होंगी ना। ये कुछ नहीं होने वाला है। उल्टा होता क्या है कि जो इन लोगों को एक्सपोज करता है ना, उसी को लास्ट में बेवकूफ़ समझा जाता है। क्यों? फिर उसको ये बोल दिया जाता है कि अरे इसको जो है काम मिलना बंद हो गया था टीवी इंडस्ट्री से, तो इसने जो है अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ये एक्सपोज कर रही है, झूठ मूठ का एक्सपोज कर रही है। ऐसी बातें बोल बोल के उसे ही किनारे कर दिया जाता है। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। राखी सावंत ने एक्सपोज किया था, अभी चौधरी ने कर दिया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो रोशन भाभी थी, उन्होंने एक्सपोज कर दिया था। क्या हुआ उनके साथ? उन्हीं को साइड कर दिया इन सब लोगों ने। अब उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। अब चौधरी को देखना, आकांक्षा चौधरी को अब काम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इस चीज़ के खिलाफ जा रही है। तो अब कोई काम देगा नहीं कि भाई अब ये हमारे किसी काम की नहीं है। सिंपल है, उन्हें तो जो देगा अपनी इज्जत को उनके हवाले कर देगा, वो उसे एक्सेप्ट करेंगे। सिंपल सी बात है। और एक्सपोज करने का इन्हें कोई फ़ायदा हो ना आज हुआ है ना कल होने वाला है। खैर आगे बढ़ते हैं। मैं तो यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि ये लोग इतना फ़ायदा उठा रहे हैं, सीक्रेट्स के नाम पे इतना फ़ायदा उठाया जा रहा है कि पहले तो सारे सीक्रेट निकलवा लिए, सीक्रेट सीक्रेट सीक्रेट, और उसके बाद श्रेया की फैमिली, शिवांगी की फैमिली, हर्षद की फैमिली, इनकी फैमिली को बुलाया गया। इनके विजिटर आए थे वो तो आए थे, लेकिन फैमिली को भी बुलाया गया। पूरा कंटेंट निचोड़ना चाहते हैं भाई। कितने गिरे हुए लोग हैं। अब कंटेस्टेंट जो हैं घर के अंदर, शिवांगी या श्रेया या ये हर्षद, इनको लगता होगा कि हम कुछ स्पेशल हैं, जो कि हमारे पेरेंट्स को बुलाया इन लोगों ने। नहीं भाई, तुम इनके लिए कोई स्पेशल नहीं हो। ये कंटेंट लेना चाहते थे, ये तुम्हारा बिल्कुल अंदर से निचोड़ लेना चाहते थे कंटेंट। क्योंकि जब माँ बाप सामने होते हैं तो आदमी बिखर जाता है, टूट जाता है। और वो होता हुआ नज़र भी आया। आपने देखा होगा वो दृश्य जो है, अगर ये सारी चीज़ें नहीं करते तो वो दृश्य हमें देखने को नहीं मिलते। जब हर्षद के पापा आए तो शिवांगी ने पैर छू के आशीर्वाद लिया है। जब शिवांगी की मम्मी आई तो हर्षद ने जो है पैर छू के मम्मी का आशीर्वाद लिया है। सोचिए चीज़ें कहाँ जा रही हैं, क्या कनेक्शन बन रहे हैं। तो ये सारे विजुअल कब मिले?
इनका दिमाग भाई चलता है इन सारी चीज़ों में कि कंटेंट चाहिए हमें। तुम क्या थे, तुम्हारे ऊपर किसने अत्याचार किया, तुम्हें रात में किसने बुलाया, तुम्हारे साथ क्या हुआ, एक्सपोज कर दिया तो क्या कर लेंगे ये उसका, कुछ नहीं कर सकते भाई। मैं तो ये समझता हूँ कि इन्होंने जो अपने आप को अपने सीक्रेट्स रिवील किए हैं, एक तरीके से सिर्फ फ़ायदा जो हुआ है ना, ये चैनल को हुआ है, इन एंकरों को हुआ है, तुम्हारा कुछ नहीं भाई। तुम एक तरीके से बस इनकी कठपुतली बने पड़े हो, इनके अकॉर्डिंग तुम चलने वाले मात्र एक कठपुतली हो। सिंपति ठीक है मिली होगी तुम्हें, ऑडियंस की सिंपति थोड़ी सी, लेकिन सिंपति से जो है करियर नहीं बनाए जाते भाई। सिंपति बस 2-4 दिन तक काम करती है, उसके बाद आपको अपने टैलेंट पे ही भरोसा रखना चाहिए। और टैलेंट भी वहाँ पर जाके ठुकरा दिया जाता है कि जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऐसे मिल जाएं जैसे आकांक्षा को मिल गया कि भैया पहले कपड़े उतारो, उसके बाद तुम्हारा टैलेंट देख लेंगे हम क्या है क्या नहीं है। जब उसने 1-2 लाख रुपए मांगे आकांक्षा ने, तो उसने सोच लिया कि हाँ 1-2 लाख रुपए दूंगा तो ये सारी चीज़ें, वो भाई माइंड वहीं पे रहता है उनका। कोई पहली बार थोड़ी ना, उनका तो जवानी से लेकर बुढ़ापा आ गया उन्हें यही काम करते करते। कोई आकांक्षा चौधरी पहली क्लाइंट तो होगी नहीं उनकी, और ऐसे ही मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। मैं तो कहता हूँ आकांक्षा जो है योगेश को बताए कि वो कौन था बुढ़ा, और उसकी फील्डिंग सेट होनी चाहिए। ऐसे लोगों का नाम जो है बाहर आना चाहिए। एक तो फेक एलिगेशन शिल्पा शिंदे ने लगाया, और वो नाम भी ले लिया उसने फेक बंदे का, जो कि उसकी कोई गलती नहीं थी उस केस में, नाम उसका तो ले दिया, लेकिन यहाँ पर तो उस बंदे की सरासर गलती दिखाई दे रही है कि वो मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता है। तो उसका नाम लेना चाहिए भाई, उजागर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लोग उसको पेलेंगे उसको यार। एक केस जो बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, बहुत आगे बढ़ा, ये वो पेमला का जो केस है भाई, इतना लंबा आगे नहीं जाना चाहिए था, इतना भी कुछ हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं थी। पेमला का केस बहुत आगे बढ़ता हुआ नज़र आया। श्रेया शिल्पा की जो कहानी है वो बहुत आगे तक बढ़ती हुई नज़र आई। जब ये गेस्ट जो थे आज के वो गए थे और श्रेया से बोला कि अरे तुम्हारा तो जो सिस्टरहुड था वो हमें देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था, और अब जो है तुमने वो सिस्टरहुड बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया, हमें अच्छा नहीं लग रहा। भाई वो सब स्क्रिप्ट थी। वो सिस्टरहुड शुरू में क्योंकि सबका सामना करना था इन दोनों को, तो इन्होंने थोड़ी देर के लिए अपनी यूनिटी बनाई थी। नहीं तो ये लोग तो ऐसे हैं कि एक दूसरे का खून पिए मार मार के। ये कहाँ यूनिटी रखने वाले लोग हैं, ना ये फ्रेंडशिप में विश्वास रखते हैं, ना ये परिवार में विश्वास रखते हैं। ये तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में विश्वास रखते हैं, और एक उम्र के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को भी ये लोग अजनबी ही समझते हैं। तो इनसे तो ये उम्मीद रखना कि ये किसी के लिए लॉयल रह सकते हैं, तो ये तो बेईमानी है, सरासर बेईमानी है। जो भी था इन्होंने घर के अंदर किया, ड्रामे किए, क्यूट हरकतें भी लास्ट में श्रेया करने लग गई, और शुरू में सबसे लड़ाई करी, फिर सबसे माफ़ियाँ मांगी, वो सब एक स्क्रिप्ट का हिस्सा था। अब जैसे जैसे ये ख़त्म होने को आया लॉकअप, वैसे वैसे वो स्क्रिप्ट जो है ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, और असली चेहरा जो है अब बेनकाब होता हुआ दिख रहा है। सबसे बड़ा जो मुझे इस मतलब लॉकअप के इस सीज़न में लग रही है, जो मुझे हार रही है, वो चीज़ कि डिसाइड कैसे हो रहा है कौन आगे जाएगा कौन आगे नहीं जाएगा। ये ऐसे बेफजूल के टास्क डिसाइड कर रहे हैं कि कौन आगे जाएगा कौन नहीं, जबकि जर्नी जो है डिसाइड होना चाहिए जर्नी से, कि किसकी कितनी क्लीन जर्नी थी, किसने कम गालियों का इस्तेमाल किया, किसने अपने दायरे में रह के सही मुद्दे उठाए, कौन किसने किसी पे चार्ज ना किया हो। उन सारे पैमानों को मापा जाए कि कौन है वो जो कि इन सारे पैमानों पे खरा उतरा, वो बंदा आगे जाना चाहिए। लेकिन डिसाइड कैसे हो रहा है, कभी वो पत्ते आ जाते हैं, एक पत्ते में सिक्योर लिखा होता है, एक पत्ते में एट रिस्क लिखा होता है। वो पत्ते डिसाइड करेंगे कि कौन आगे जाएगा कौन नहीं आगे जाएगा। अभी ये स्टूपिड सा टास्क था, बम ब्लास्ट कर दिया। अभी कल का जो हमें प्रोमो में दिखाया जा रहा है उसमें जो है डिनर टेबल लगा दी गई है। साथ के साथ जो कंटेस्टेंट बचे हैं वो एक दूसरे को कन्वेंस करेंगे कि भाई तू निकल जा बाहर, तू निकल जा, क्योंकि एक वो आपने देखा कि छोटा सा है, उसी में कैद कर लिया है साथ के साथ को, और वो एक दूसरे को कन्वेंस कर रहे हैं कि तू निकल जा बाहर तो मैं बच जाऊंगा, या मैं भी चलता हूँ तू भी चल, ये डिज़र्व करता है वो। मतलब खुद आपस में ही इन्हें फैसला करना है कि कौन आगे जाना चाहिए कौन नहीं जाना चाहिए। सोचिए, ये कोई तुक है इस बात का?
लास्ट में ऐसे डिसाइड होता है कि कौन विनर होगा कौन नहीं होगा। एकदम ये बुलशिट यहाँ पर इन्होंने फंबल कर दिया है। ये कोई तरीका नहीं होता है किसी को भी विनर बनाने का। हालांकि जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए खुशखबरी है, वो है कि जो विनर है वो शिवांगी बन चुकी है। मैं बताना तो नहीं चाहता था कि कौन विनर है कौन नहीं है, क्योंकि आपको जो न्यूज़ स्पॉइलर मिल जाते हैं ना, उससे मैं भी काफ़ी हताश हूँ कि कम से कम लॉकअप में ऐसा ना किया जाए कि आपको एक हफ़्ता पहले की न्यूज़ दे दी जाए आज ही। क्योंकि उससे होता क्या है कि लोगों का जो है एपिसोड देखने का जो इंटरेस्ट है वो चला जाता है, क्योंकि आपको लगभग 50% लोगों को ये पता होता है कि आज किसका एविक्शन होने वाला है, कौन टर्मिनेट होने वाला है, कौन सेफ रहने वाला है। ये सबको आज पता था, क्योंकि हमें जो है आकांक्षा चौधरी का व्लॉग देखने को मिल गया है। आज वो ब्लॉगिंग कर रही है, तो इसका मतलब वो एक हफ़्ता पहले ही आ चुकी है। वो तो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को हाइड करे हुए थी। आज तक की डेट थी कि जैसे ही भैया आज तुम्हारा एपिसोड आएगा और फिर तुम अपने आप को रिवील कर सकती हो, लेकिन आज पहले ही रिवील उन्होंने कर दिया ब्लॉगिंग के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें हैं कि थोड़ा सा तो मैसअप चीज़ें हुई हैं, लोग टर्मिनेट हो जा रहे हैं और वो आके जो है ब्लॉगिंग भी कर दे रहे हैं, अपने आप को अपडेट कर देते हैं इंस्टाग्राम पे आके, और फिर वो हमें एपिसोड में भी दिखाई देते हैं। तो लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि भाई इसको तो हम लॉकअप में देख रहे हैं, लेकिन ये इंस्टा पे क्या कर रही है, रील क्यों बना रही है, ये अंदर है कि बाहर है। तो 50% लोगों को तो समझ में आ ही जाती हैं चीज़ें कि क्या चल रहा है, क्योंकि हम लोग लेट हैं। वहाँ पर ये सारी घटनाएं एक हफ़्ता पहले ही घट चुकी हैं। चौधरी का जाना बहुत बड़ा शॉकिंग था, वो डिज़र्व करती थी घर के अंदर रहना। राम का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है लॉकअप में, कुछ भी जो ये तारीफ़ें की जा रही हैं ना, अब तारीफ़ आज जो बेफजूल की करी गई है राम की, कि ये चार्ज नहीं कर रहा था पेमला को, पेमला ने खाली झूठा आरोप लगाने की कोशिश करी कि अरे मुझ पे चार्ज कर रहा था, मुझे मारने आ रहा था। भाई वो बिल्कुल ऐसे चढ़ रहा था पेमला के ऊपर, मैं खुद इस बात को मानता हूँ। अगर पेमला ना भागे तो भाई वो चढ़ने का, भाई तुम लड़की से जो है दूर से बात करोगे ना, 2 फुट दूर से बात करोगे ना, कोई लड़का तो है नहीं वो जो कि तुम चढ़ जाओगे बिल्कुल उसके सीने पे। तो पता नहीं यहाँ पर क्यों सभी एंकर जो थे यहाँ पर राम को डिफेंड करते हुए नज़र आए, और उसके बाद तारीफ़ें करवाई गई हैं जो आई थी गेस्ट हुमा कुरैशी और एक और वो लोग, भूमिका, हाँ भूमिका नाम है उसका, ये लोग उस राम की जो है तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे थे कि राम सर हमने तो आपको ऐसे देखा है और बड़ा मज़ा आया आपको ये सब करते हुए देखते हुए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं थोड़ी सी स्क्रिप्टेड होती हैं कि हाँ गेस्ट आएगा तो जो सीनियर है बंदा अंदर उसकी तारीफ़ तो करनी ही पड़ेगी। तो राम की तारीफ़ करना स्क्रिप्ट में है ही है, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा कैरेक्टर है, इनके लिए थोड़े से हिट जो है काम कर रखा है। तो मैं मानता हूँ वहाँ पर सीधे सीधे पेमला की गलती तो थी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा राम की गलती थी। राम को जो है बिल्कुल क्लीन चिट देना ये सरासर गलत था। राम के साथ में ऐसा बोल दिया गया कि नहीं वहाँ पे राम की कोई गलती नहीं थी, वो तुम तो उसे विक्टिमाइज़ कर रही हो। अरे अगर तुम्हें राम को घेरना होता तो तुम ये बोल सकते थे ना कि राम तुम जो है पेमला पे क्या चार्ज करने, किस बात का सवाल पूछने गए थे, क्या पूछने गए थे तुम पेमला से। फिर राम कहता सर मुझे तो पता ही नहीं था। तो जब तुम्हें पता नहीं था तो तुम क्या सवाल पूछने गए थे पेमला से। सिंपल सा ये क्वेश्चन था जो कि पूछ सकता था, एंकर पूछ सकता था, गेस्ट पूछ सकता था, लेकिन नहीं पूछा गया। पता नहीं क्यों। पूछा जा सकता था, घेरा जा सकता था, लेकिन नहीं घेरना था, क्योंकि स्क्रिप्ट में नहीं लिखा है कि उसे घेरा जाएगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं कि स्क्रिप्टेड तरीके से होती हैं, और बहुत से इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं। हम देख भी पा रहे हैं कि अब कोई भी जो है अकाउंटेबिलिटी ये लोग नहीं ले रहे, क्योंकि सबसे पहले कोई भी अगर टर्मिनेट होता है तो अपने हाथ पैरों को ये पीछे कर लेते हैं कि भैया इन सारी चीज़ों में हमारा कोई हाथ नहीं है, ये पटाखे फूटेंगे तो जो है टर्मिनेशन हो जाएगा। ऐसे करके ये पटाखों का सहारा लेते हैं, गेस्ट आते हैं उनका सहारा लेते हैं,
पत्तों का सहारा लेते हैं, लेकिन अपने मुंह से ज़ुबान नहीं खोलते कि हाँ हम ये चाहते हैं कि तुम्हारी जर्नी आगे रहे, तुम्हारी जर्नी यहाँ पे ख़त्म हो जाए, क्योंकि ट्रोल होने का भी इन्हें खतरा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं इन सारे लोगों का ही गेम चल रहा है। इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि हम किसको किस तरीके से आगे लेके जाएंगे और कौन पीछे रह जाने वाला है। राम को खैर ये आगे तो नहीं लेके जाएंगे, वो तो फॉर श्योर है, क्योंकि राम की कोई भी जर्नी ठीक ठाक रही नहीं है। चुम्मा चाटी के अलावा और गाली गलौज के अलावा और राम का कुछ भी यहाँ पर है नहीं। और जो टॉप 3 में हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, वो है योगेश, शिवांगी और श्रेया। श्रेया का गेम सबको पता है कि क्या था और अभी क्या गेम चल रहा है। पहले दिन की श्रेया को देख लो, अब की श्रेया को देख लो। एक जिद्दी लड़की, एक खूंखार अपना रूप धारण करके सबसे पंगे लेने वाली लड़की, जब पंगा भारी पड़ा तो रो गई, विक्टिम कार्ड खेलने लगी। फिर ऐसी हालत बनी कि अब तो मेरे से कोई बात ही नहीं करता है सर, मैं और क्या करूं, इनसे बात करना चाहती हूं। पीछे पीछे घूमना शुरू किया और बीच बीच में लड़ती भी रही। फिर शिल्पा आई, शिल्पा से दोस्ती हुई, दोनों ने जम के मुकाबला किया घर वालों का। फिर घर वालों ने ही इन्हें साइड में किक मार दी और अलग थलग कर दिया। फिर ये घर वालों की दोस्ती के लिए तरसे भी थोड़ी बहुत। कभी रिश्तों में जो है मिठास आती है, कभी खटास आती है। कई कंटेस्टेंट तो ऐसे हैं कि जिनके दोस्त ही नहीं बन पाएंगे यहाँ पर। मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पे किसी की भी किसी के साथ दोस्ती हुई ही नहीं है। एक दो दोस्तियाँ ज़रूर आप कह सकते हैं, जैसे शिवांगी और हर्षद की दोस्ती जो है यहाँ पर हुई है, और योगेश और लैला की दोस्ती, योगेश और लैला की दोस्ती हुई है यहाँ पे, और हर्षद और शिवांगी की दोस्ती हुई है, जो कि यहाँ पर जेन्युइन है। बाकी सब दोस्तियाँ बस वो वाली हैं कि मिले तो वेलकम, ना मिले तो भीड़ कम, ऐसी कहानी चल रही है। तो खैर मुझे सिर्फ इसका एक ही कॉन्सेप्ट बुरा लग रहा है कि डिसाइड करने का तरीका जो है, कौन आगे जाएगा कौन बाहर जाएगा, ये जो डिसाइड हो रहा है ना, ये बहुत फ़नी वे में हो रहा है डिसाइड। ये कोई तरीका नहीं है, सही तरीका नहीं है डिसाइड करने का, कि पत्ते डिसाइड कर रहे हैं, टास्क डिसाइड कर रहे हैं। और अब तो जेलर साहब ने उन्हें टेबल पे बिठा लिया है और वो एक दूसरे को ही कन्विंस कर रहे हैं कि यार तू चले जा बाहर, तू चले जा बाहर, तू डिज़र्व करता है, तू डिज़र्व करता है। ये बुलशिट बातें हैं। आपका क्या है कहना, ज़रूर अपनी राय दें। मिलते हैं।